हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? आवर बॉडी। कौन सा टॉपिक था? आवर बॉडी। तो पहले रिवीजन ले लेते हैं जो अपन ने कर लिया था कि जो हमारी बॉडी जो होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। हमारी बॉडी जो होती है वो किससे बनी हुई है? ऑर्गन से बनी हुई होती है। सम ऑर्गन्स जो होती हैं उनको हम देख पाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? द ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो हमें बाहर से जो ऑर्गन्स दिखाई देते हैं उनको अपन ने क्या बोला था? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। क्या बोला था? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी जो होती है वो देख नहीं पाती, उनको अपन ने क्या नाम दिया था? इंटरनल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन वो ऑर्गन्स जिनको हम बाहर से आसानी से देख सकते हैं वो कौन से हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इनके एग्जाम्पल क्या क्या थे अपने? ईयर्स, आई, नोज, हेड, लेग, ठीक है, हैंड, माउथ, ये सब क्या थे अपने? एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन वे ऑर्गन जो इनसाइड द बॉडी होती है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गन को अपन ने क्या कहा था? इंटरनल ऑर्गन। वो ऑर्गन कौन कौन से थे अपने? हार्ट, स्टमक, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स कैसे हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो किस में डिवाइड की गई थी? आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। क्या था? 3 पार्ट्स। कौन कौन से थे पार्ट्स? वो थे अपने, सबसे पहले अपन ने देखा था हेड। क्या था? हेड भाग। सेकंड जो था वो था अपना ट्रंक भाग। कौन सा था? ट्रंक भाग। और थर्ड था अपना एब्डोमेन। कौन सा था? सॉरी, पहला भाग था हेड, सेकंड भाग था ट्रंक और थर्ड भाग था लिम्ब। थर्ड भाग कौन सा था? लिम्ब, ठीक है। हेड भाग जो था वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट था? हेड भाग अपना ये देखते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? आई, ईयर, नोज और माउथ, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा हेड वाला भाग बनाते हैं। हेड भाग में बताया था कि बोन से बना हुआ जो फ्रेम होता है वो क्या कहलाता है? स्कल। और इस ये हड्डियों को बना हुआ ढांचा क्या कहलाएगा? स्कल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन। और ब्रेन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ट्रंक वाला जो भाग होता है उसमें क्या क्या बताया था कि ट्रंक भाग में जो है क्या क्या प्रेजेंट है? नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रंक वाला भाग। हेड भाग को लिम्ब से जोड़ने का काम कौन करता है? नेक, ठीक है। नेक वो पोर्शन है जो कि हेड को ट्रंक से जोड़ता है। उसके नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? चेस्ट। चेस्ट भाग में जो बोन से बना हुआ फ्रेमवर्क होता है वो क्या बताया था? रिब्स। इस रिब्स के अंदर जो रिब्स के जो बना हुआ होता है उसमें हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब सिचुएटेड। थर्ड आता है एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन पार्ट जो होता है वो क्या बताया था उसमें इंटेस्टाइन और किडनी वाले पार्ट्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। लास्ट पार्ट था अपना लिम्स। लिम्स किसको बोलते हैं? आर्म एंड लेग्स, दोनों को ही मिलाकर क्या बोलते हैं? लिम्स। आर्म क्या बताई थी? जो अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। जो हमारे हाथ हैं अपर पार्ट में सिचुएटेड है, ये क्या है? आर्म। और लेग क्या है?
लेग जो होती है वो लोअर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कौन सी, हेड, ट्रंक एंड लिम्स। हेड किस किस से मेडअप है, आई, ईयर, नोज एंड माउथ। ट्रंक भाग में नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। लिम्ब भाग में आर्म और लेग्स। ये जो होती है, आर्म कौन सी है, अपर पार्ट में सिचुएटेड है, लेग्स जो होती है वो लोअर पार्ट में सिचुएटेड होती है। यहाँ तक अपन ने किया था, ये आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपना बॉडी। बॉडी को अगर अपन टच करके देखते हैं तो कुछ भाग पर ये सॉफ्ट लगती है और कुछ भाग पर कैसी लगती है, हार्ड। तो बॉडी जो होती है हमारी वो क्या है, मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो हमारा बॉडी है वो किससे मेडअप है, बोन्स एंड मसल्स। जो हार्ड पार्ट हमारी बॉडी को टच करने पर हमें दिखा देते हैं वो क्या है, छूने पर जो महसूस होती है वो क्या है, बोन्स। और जो ये सॉफ्ट पार्ट जो लगता है वो क्या है, मसल्स, ठीक है। बोन्स जो होती है वो एक फ्रेमवर्क बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन। जिसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन। द बोनी यानी बोन्स से बना हुआ, द बोनी फ्रेमवर्क, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड द स्केलेटन, ठीक है। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन, ठीक है। बोन से बना हुआ फ्रेमवर्क जो होता है वो क्या कहलाएगा, स्केलेटन। क्या कहलाता है, स्केलेटन, ठीक है। तो स्केलेटन जो होता है वो क्या काम करेगा, ठीक है। बोन से बना हुआ जो ये फ्रेमवर्क है वो क्या काम करेगा, पहला फंक्शन तो क्या करेगा, इट प्रोवाइड द, क्या करेगा, इट प्रोवाइड it provides shape to the body, shape to the body। जो हड्डियों का बना हुआ ये फ्रेमवर्क जो होता है, बोनी फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, शेप देता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं है तो हम इस शेप में रह सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्केलेटन। कौन करता है, स्केलेटन, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या काम करेगा, जो हमारे बोन्स का बना हुआ फ्रेमवर्क होता है, सपोर्ट टू द बॉडी। तो इट गिव्स सपोर्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, ठीक है। इट गिव्स सपोर्ट्स टू द बॉडी। तो स्केलेटन क्या है, हमारे बॉडी जो होती है वो मसल्स और बोन से मिलकर के बनी हुई होती है। बॉडी को टच करने पर जो हार्ड पार्ट लगता है वो क्या है, बोन्स, और जो सॉफ्ट भाग लगता है वो क्या है, मसल्स। ये बोन्स जो होती है मिलकर एक फ्रेमवर्क बना लेती है हमारी पूरी बॉडी का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। अब ये स्केलेटन यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो होता है वो क्या फंक्शंस करता है, इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट और इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। थर्ड क्या होगा, इट सपोर्ट्स टू द बॉडी, पूरे शरीर को सपोर्ट देने का काम भी कौन करता है, बोन्स करती है। अब आता है मसल्स, ये आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। अगला आता है अपना
मसल्स क्या काम करती हैं। तो मसल्स जो होंगी, ठीक है, यानी बोन्स के ऊपर जो सॉफ्ट पार्ट जो जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, मसल्स। अब ये मसल्स क्या काम करती हैं, ये मसल्स जो होती हैं हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी। मसल्स, ठीक है, मसल्स क्या करेंगी, मसल्स हेल्प अस टू मूवमेंट्स, ठीक है। मसल्स हेल्प अस टू मूवमेंट, यानी चलने फिरने में कौन हेल्प करती है, मसल्स, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी इन सब सारे ऑर्गन से इस टाइप से मिलकर के बने हुए थे। फिर भी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं। वो क्या होते हैं, दे कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते ना। कुछ चिल्ड्रन ऐसे जो होते हैं जो ना सुन सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों की वजह से क्या होता है, वो क्या होते हैं, अनेबल टू फील ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी को वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ना ही चिड़ियों की चहचहाना है, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं उनको नहीं समझ पाते। तो हमें ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, जो स्पेशल टाइप के ये भी बच्चे जो होते हैं, हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ प्लेइंग वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आ जाए आपके, नेम सम एक्सटर्नल ऑर्गन, नेम सम एक्सटर्नल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स के नाम बताइए जिनको हम आउटसाइड से दे सकें। तो कौन कौन से होंगे वो अपने, आई, नोज, हैंड, लेग, ईयर, माउथ, ठीक है, आदि, इटिस। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे नेम सम इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन के नाम कौन से हो जाएंगे, स्टमक, लीवर, किडनी, हार्ट, इटिस, ठीक है। कौन कौन से हो गए इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, हार्ट, किडनी, लंग्स, इटिस, ठीक है। अब आ जाए कि व्हाट इज स्केलेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केलेटन, आंसर इज, क्या भी लिख पाया था आपको, द बोनी फ्रेमवर्क, द बोनी फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन, इज स्केलेटन, ठीक है। ये हो गया। फिर ऐसे पूछ लें कि मसल्स किस में हेल्प करती है, तो मसल्स एंड बोन हेल्प अस इन मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। क्या आ जाएगा, मसल्स हेल्प अस इन मूवमेंट। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।